गुरबाणी में मनुष्य जन्म के लिए कहा गया है कि इस देही को तरसे देव। गुरु नानक साहब कह रहे हैं ये जो मनुष्य योनि है, इस योनि के लिए देवता लोग तरसते। और इस्लाम धर्म में भी इसे कहा गया है अशरफुल मखलूकात, यानी 84 लाख जिया जोन में ये जो मनुष्य की योनि है ये सबसे सरताज योनि है। और वेदों में इसे कहा गया है नर नारायणी देव। श्री रामचरितमानस में कहा है कि बड़े भाग मानुष्कन पावा, सूर्य दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। कहने का भाव यह है कि इस मनुष्य शरीर को सभी धर्मों के महापुरुष बहुत बढ़ियाई कर रहे हैं। कभी कभी मन में आता है कि आखिर ये शरीर की इतनी बड़ी बढ़ियाई क्यों की जा रही है। इस शरीर में कौन से ऐसे गुण हैं, और ना ही ये शेर से ज्यादा ताकतवर है, हाथी से ज्यादा ताकतवर नहीं है। और बहुत से जानवरों के मरने के बाद उसकी चमड़ी भी काम आती है, हड्डी भी काम आती है, लेकिन ये मनुष्य की शरीर किसी काम नहीं आती। ना तो इसके चमड़ी का कोई जूता बनता है, न ढोलक बनता है, ना ही इसकी हड्डी का कोई औजार बनता है। तो फिर ये आखिर ये इतने भाग्यशाली क्यों बताया गया है। तो महापुरुष कहते हैं इस शरीर के अंदर ये जो शरीर मिला हुआ है ये एक बहुत बड़ा अवसर है। कौन सा अवसर? अपने सारे दुखों से छुटकारा पाने का अवसर इसमें रखा हुआ है। सारे दुखों का इस शरीर के अंदर छुटकारा पाने का नुक्ता रखा हुआ है। लेकिन हम दुख किसको मानते हैं? रुपया पैसा नहीं है, धन दौलत नहीं है, मान बढ़ाई नहीं है, मकान दुकान जमीन जायदाद नहीं है, इसको हम बहुत बड़ा दुख मानते हैं। लेकिन ये हकीकत में ये दुख नहीं है। दुख है मौत। जब मौत आती है उस समय बहुत बड़ा दर्द होता है, बहुत बड़ा दुख होता है। उससे छुटकारा पाने का इस शरीर के अंदर नुक्ता रखा हुआ है, एक चांस है, मौका। और ये मनुष्य शरीर पाने का मात्र उद्देश्य भी यही है। लेकिन आज हम इतने उद्देश्य बना लिए हैं। लड़की लड़का का उद्देश्य बना लिया, मकान दुकान का उद्देश्य बना लिया, जमीन जायदाद का उद्देश्य बना लिया, इतने उद्देश्य बना लिया। और इन उद्देश्यों के चक्कर में हम अपना असली उद्देश्य ही भूल गए। हम अपना असली उद्देश्य भूल गए। इतना सुंदर अवसर था, इतना सुंदर ये मौका, ये चांस, लेकिन हम आज सेमर फूल जैसे गुमराह हुए जा रहे हैं। जैसे सेमर चैत के महीने में फूलता है और सेमर का फूल दूर से हम जब देखते हैं बड़ा सुहावना लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बड़ा लुभावना होता है। लेकिन उसका जो निचोड़ है, उसका जो फल है, बहुत नीरस होता है।
उदाहरण समझने के लिए, एक बार जब चैत के महीने में सेमर का फूल फूलने लगा तो एक तोता आया। तोता देख करके लुभा गया, कितना सुंदर इसका फूल है, तो इसका फल भी बहुत मीठा होगा, बहुत स्वादिष्ट होगा। तोता सोच रहा था कब इसमें फल लगे। कुछ दिनों के बाद उसमें थोड़ी सी ढेंढी बन गई। तोता सोचने लगा अब तो ढेंढी बन गया, फल का रूप बन गया है, अब ये बढ़ेगी पकेगी, और जब पकेगी तो मैं फिर इसे चखूंगा, खाऊंगा, इसका स्वाद लूंगा। रोज आता, रोज देख करके जाता, रोज आता, रोज देख करके जाता, और यही सोचता कब ये पके, कब ये फूले। रोज आता जाता रहा। आखिर एक दिन वो समय आ गया कि वो फल तैयार हो गया और पक भी गया। और तोता बड़े उत्साह से आया, बड़ी खुशी से आया कि आज मीठा फल छकूंगा। तो जैसे ही उस पके फल पर वो चोंच मारी तो उसमें रुआ भी निकला, और वो रुआ निकला, जब उसे चोंच मारा तो वो रुआ उसके गले में अटक गया। उसकी जान की पड़ गई, तड़पने लगा और उड़ के भागा और कहने लगा अरे इसे तो मैं महीनों से रोज आता था, देखता था और सोचता था, लेकिन इसका फल, इसका स्वाद एकदम नीरस है। सेमल सोना सैया दुई ढेड़ी की आस, ढेड़ी फूटी चनाक दे, सोना चला निराश। इसी तरह हम इस कहने का भाव ये है, ये जो संसार की चकाचौंध है, ये हमारे लिए सिर्फ सेमर फूल जैसे, सिर्फ सेमर फूल जैसे है। हम इस संसार की चकाचौंध में लोगों का ठाट बाट देख करके हमारे मन में ऐसा आता है कि ऐसा ठाट बाट हमारा भी होगा। पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन विचार करें, क्या रावण जैसे भी किसी का ठाट बाट था क्या? विचार करके देखे, रावण जैसे किसी का ठाट बाट था क्या? रावण की कितनी बड़ी प्रभुताई थी, उसके बल का, उसके परिवार का, उसकी प्रभुताई का चारों तरफ वर्णन हुआ। लेकिन हुआ क्या? सर्व सोने की लंका होती रावण की अधिकारी, कहां गए दर बांधे हाथी, छिन में भय पड़ाई। इतनी बड़ी ताकत वाला रावण, और कुछ ही मिनटों में उसका सब पराया हो गया। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं मरूंगा। उसने कितना वैभव बटोरा, और जानकार, बहुत बड़ा पंडित, बहुत बड़ा ज्ञानी, लेकिन फिर भी धोखा खा गया। क्यों धोखा खा गया? मात्र भक्ति के बगैर। भक्ति के बगैर जब उसकी पत्नी मंदोदरी मरे हुए पति की लाश देख करके और वहीं पर से सकने लगी, कहने लगी कि तेरे बल, तेरी प्रभुताई, तेरा परिवार की संसार में विदित, लेकिन आज तूने ऐसी करनी किया कि आज तेरे कुल में कोई रोने वाला नहीं। क्यों नहीं? सिर्फ परमात्मा से विमुख हो गए, राम से विमुख हो गए। आज ये तेरा हाल है, और अब तेरे सियार सिर और भुजाओं को खा रहे। मंदोदरी ने कहा, सकल विदित तुम्हारी प्रभुताई, असुत परिजन बलि बरन न जाई।
राम विमुख यस हाल तुम्हारा, और रहा न को कुल रोअनहारा। अब तो सिर भुज जम्बुक खाई, और राम विमुख ऐसे अनुचित लाई। कहने लगी भगवान से विमुख होकर के आज तेरा क्या हाल हो रहा। कहने का भाव ये मनुष्य जन्म पा करके अच्छे अच्छे विद्वान चूक गए, अच्छे अच्छे ज्ञानी चूक गए, जो आज हमें ये अवसर मिला हुआ, और हम भी चूके जा रहे हैं। संत महापुरुष मात्र हमें सिर्फ यही चेतावनी दे रहे हैं, सिर्फ ये चेतावनी दे रहे हैं कि ये समय, ये अवसर बार बार नहीं आएगा। बड़ी मुश्किलों से ये समय आया। ये इतना सुंदर अवसर, इतना सुंदर अवसर है कि देवता लोग तरस रहे हैं, देवता लोग तरस रहे हैं इस अवसर। लेकिन आज हमारी हालत क्या है? एक उदाहरण समझने के लिए, एक बार धर्मराज का जन्म दिवस मनाया जा रहा है, यमराज का। तो उस दिन धर्मराज ने खुशी में ऐलान कर दिया कि जितने भी लोग मृतलोक से मर करके और मेरे दरबार में आए, आज उनका लेखा जोखा नहीं देखा जाए, और जो कहें उनको वो दे दिया जाए। अगर स्वर्ग मांगे तो स्वर्ग भेज दिया जाए, वैकुंठ मांगे स्वर्ग मांगे, वैकुंठ मांगे, सचखंड मांगे, अमर लोक मांगे, उनके लिए छूट। तो उसी दरमियान में मृत लोक से 3 आत्माएं गई सूक्ष्म रूप में, वहां लेखा जोखा देखा गया। चित्र और गुपित्र के माध्यम से। तो उनके किस्मत में, उनके कर्म में कोई ऐसा पुण्य कर्म नहीं था, शुभ कर्म नहीं था कि उनको स्वर्ग भेजा जाए। लेकिन उस दिन ऐसा चांस था, ऐसा मौका था, ऐलान कर दिया था ना। जन्म दिवस के दरमियान में मारे खुशी के मारे धर्मराज ने कह दिया आज किसी को सजा नहीं दी जाएगी, और जो जो मांगे, चाहे जो मांग लेंगे, हम उसी को दे दिया जाए। तो उनकी जब पेशी हुई, देखा भी गया कोई ऐसे शुभ कर्म नहीं थे, लेकिन फिर भी पूछा गया तुम क्या चाहते हो, तुम क्या चाहते हो। तो उनमें से एक सेठ था और एक जौहरी था, और कहा तुम क्या चाह रहे हो। तो सेठ कहने लगा मैं व्यापार करके और मैं 1 लाख रुपया रख करके आया हूं, और मैं ये चाह रहा हूं कि उस 1 लाख को और 2-4 लाख बढ़ा सकूं, इसलिए मुझे पुनः वहीं भेज दिया जाए। तो धर्मराज ने कहा तथास्तु, जाइए फिर किसी जगह जन्म लीजिए और अपनी इच्छा पूरी कर लीजिए। दूसरी बात जौहरी से पूछा गया, जौहरी से पूछा गया, कहने लगा आपको क्या चाहिए। तो जौहरी ने कहा मैं 50 करोड़ के हीरे एक बक्सिया में बंद करके आया हूं, और मैं ये चाहता हूं कि अपने जौहरी पना कर से वो आधी बक्सिया हीरे हैं उनको फुल बक्सा कर दूं। धर्मराज ने कहा तथास्तु, ऐसे ही होगा। और उसी दरमियान में एक चोर भी गया। चोर से पूछा गया
तुझे क्या चाहिए? उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, इन दोनों का पता बता दीजिएगा, मैं अपना काम अपने आप कर लूंगा। तथास्तु कह दिया, जाओ तुम चोरी करो। अपने हीरे को भी, सेठ को भी, जौहरी को भेज दिया गया। और वो यहाँ आ करके उन्होंने यही किया जो हम कर रहे हैं। कहने का भाव, ये अवसर, ये मौका मात्र सारे दुखों से छुटकारा पाने का चांस है, मौका है। लेकिन हम संसार की चकाचौंध को देख करके एक दूसरे से भलाई बुराई कर रहे हैं, एक दूसरे से कड़वा बोल करके, बुराई करके एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं। याद रखना, कड़वा बोलने से कभी दिल जुड़ नहीं सकते। कुरान शरीफ में कहा गया है, काबे को ढहा देना, कुरान को जला देना, लेकिन किसी बंदे का दिल मत दुखाना, किसी बंदे का दिल मत दुखाना कड़वा बोल करके, क्योंकि इस घर के अंदर वो रब बसता है। काबे को गिराते हैं। विचार करें, जब हम कड़वा बोलते हैं, इंसान की तो बात छोड़िए, इंसान की बात छोड़िए, हम सब लोग देहात के रहने वाले, गाय भैंस पाले, लेकिन अगर ये भैंस बंधी हुई है और इसे ढील दिया जाए तो हम इशारा करें कि ये इधर न जाए, तो हम क्या कहते? हुर्रा! तुरंत कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि ये बुरे शब्द पशुओं को भी खल जाते हैं। अगर बैल को कह दिया जा बेहा, तो वो वहीं कंट्रोल हो गया, बी ही तुरंत कंट्रोल हो गया। इतने खराब शब्द हैं, और हम एक दूसरे को कड़वा बोल करके कितना ठोकर पहुंचाते, कितना ठोकर पहुंचाते हैं। अगर हम सोचें, कड़वा बोल करके हम किसी को कंट्रोल कर लें तो एकदम धोखा है। कड़वा बोल करके किसी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। एक उदाहरण समझने के लिए, एक बार एक राजा था और वो हमेशा प्रजाओं को गाली गलौज दिया करता था, कड़वे भी बोलता था, लेकिन राजा के सामने कौन जाए? राजा के सामने कौन जाए? सब डर रहे थे, इतना कड़वा बोलता था कि लोग कांपने लगते। एक दिन राजा की ऐसी मौज हुई, ऐलान कर दिया कि ऐ नगर वासियों, जो सबसे गंदी चीज हो तो मेरे पास लेकर के आओ, जो सबसे खराब चीज हो। राजा को हुक्म, तो कोई नाली की गंदगी लेकर के गया, कोई सड़े गले फल फ्रूट लेकर के गया, कोई पुराने फटे पुराने कपड़े लेकर के गया। सभी लोग गंदी गंदी चीजें लेकर के गए। एक आदमी उन्हीं में से मरे हुए पशु की जीभ लेकर के गए। सब चीज को तो देखा राजा ने, जब उस जीभ का नंबर आया तो कहा, भाई इस जीभ में क्या गुनाह? तो उस आदमी ने कहा, भैयो ये जीभ इतना खतरनाक है, ये इतना खतरनाक है कि ये जब कड़वा बोलती है, ये जब कड़वा बोलती है तो कत्ल करवा देती, और ये 2 उंगल की जीभ है और शरीर का सत्यानाश कर देती।
जिभ्या है दुर्भाषनी, बोले सरक पतार, अपना कहीं भीतर गई जूता खाए कपार। इतनी खतरनाक है ये, हमें कत्ल करवा देती है। उदाहरण में बताया कि द्रौपदी ने दुर्योधन को कह दिया था कि अंधे की औलाद अंधे ही होती। मात्र इतना सा शब्द, इतनी बड़ी महाभारत हुई, इतनी बड़ी महाभारत हुई कि धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मारे गए, कोई दिया बत्ती के लिए न रह गए, मात्र इसी जवानी के द्वारा। इतना बड़ा महाभारत हुआ और ये दिखाई नहीं देती है, ये जबान की आवाज दिखाई नहीं देती है, ये कानों के द्वारा अंदर प्रवेश होती है और उसी तरीके के भाव उत्पन्न कर देती है। इसलिए कहा है मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, और श्रवण द्वार है संचरण, सालय सकल शरीर। इसने इस जीव में इतने गुण हैं। ये बात जब सुनी तो राजा का गुस्सा उस दिन से गाली गलौज करना कंट्रोल हो गया, सबको राहत मिलने लगी। कुछ दिन बाद राजा की फिर एक दिन मौज आई और ऐलान कर दिया कि भाई नगरवासियों, सब लोग जो है कोई अच्छी चीज लेकर के आओ। तो कोई मिठाई लेकर के आया, कोई अच्छे कपड़े लेकर के आया, कोई हीरे जवाहरात लेकर के आया, कोई इत्र का तेल गुलेल लेकर के आया। लेकिन वो इंसान फिर वही जीव लेकर के आया। सभी को देखा, लेकिन जब जीव का नंबर आया तो उसे बुलाया। कहने लगा जब मैं खराब चीज मांगा तब भी जीव लाया और अच्छी चीज लाया तब भी इसी को लाया। कहने लगे हाँ बुझू। कहने लगे इसमें कौन से ऐसे गुण हैं जो अच्छी चीज में भी लेके आया। कहने लगा महाराज, ये जब मीठा बोलती है तो टूटे हुए दिलों को जोड़ देती है, और ये इसके अंदर एक वशीकरण जैसे मंत्र जैसे जब ये मधुर बोलती है। और सबसे बड़ी बात है इसी जीव से भगवान का नाम लिया जाता है। इसलिए ये इसे मैं अच्छी में भी लाया हूं। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत और वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं वाणी एक अमोल है जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आ। जब भी हमें कुछ बोले तो पहले अपने अंदर तौलना चाहिए कि आखिर ये कहीं मैं बोल तो रहा हूं लेकिन ये कहीं इसका गलत प्रभाव तो नहीं होगा, गलत असर तो नहीं पड़ेगा। इसलिए हमें महापुरुष तरह तरह तरीके की उदाहरण दे करके हमें समझाते हैं। जैसे ही जब कौवा बोलने लगता है तो हम ढीला मार देते हैं, काव काव कर रहा, उड़ा देते हैं। और किसी का क्या वो कुछ ले रहा है क्या, लेकिन हमें उसका काव काव नहीं अच्छा लग रहा है। और जब कोयल बोलती है तो सोचते हैं हम कहीं उड़ न जाए, कहीं उड़ न जाए, इतना सुरीली आवाज से बोल रही है, बड़ी प्यारी आवाज से बोल रही है। इसलिए कबीर साहब ने कहा कागा किसका धन हरे कोयल का को दे, अब मीठा वचन सुनाए के सबका मन हर ले। तो हमें सबको हमेशा नहीं रहना, सबको हमें हमेशा नहीं रहना है। और जब तक रहना है तो अपने पड़ोसी से, देवरानी जेठानी से, अगल बगल वालों से, मोहल्ले वालों से, पड़ोस वालों से मिल करके
प्रेम से रह करके, मीठा बोल करके एक हफ्ता तक आजमा लीजिए। एक हफ्ता तक आजमा लीजिए अगर मीठा बोलने से, लेकिन निष्काम भाव से, ये नहीं कि अंदर कुछ और बाहर कुछ और। निष्काम भाव से, प्रेम से, वाणी से बोलिए, सुबह उठ के ही खुशी आएगी, अरे फलाना न मिला, फलानिया न मिली, मीठा बोल के। इसलिए महापुरुष कहते हैं थोड़े दिन की जिंदगानी है, संभल संभल कर, संभल संभल करके और अपने अंदर के तराजू में तौल करके बोले, क्योंकि हमेशा नहीं रहना है। किसी ने शब्द में कहा है, संभल संभल पगे धरियो जगती में, थोड़े दिना की है जिंदगानी, सबसे बोलो मीठी वाणी। संभल संभल पग धरियो जगती में, थोड़े दिना की है जिंदगानी, सबसे बोलो मीठी वाणी। धन दौलत सब माल खजाना, धन दौलत सब माल खजाना, पड़ी रहेगी सब राजधानी, सबसे बोलो मीठी वाणी। बाली भयो मुँह मिट्टी खायो, बाली भयो मुँह मिट्टी खायो, खेल करती रहो मनमानी, सबसे बोलो मीठी वाणी। संभल संभल पग धरियो जगत में, थोड़े दिना की है जिंदगानी, सबसे बोलो मीठी वाणी। आई जवानी चढ़ी दीवानी, आई जवानी चढ़ी दीवानी, पाँव पड़े यहीं चातानी, सबसे बोलो मीठी वाणी। बूढ़ी भयो सिर कंपन लागो, बूढ़ी भयो सिर कंपन लागो, नैन नीर बहो पानी, सबसे बोलो मीठी वाणी। थोड़े दिना की है जिंदगानी, सबसे बोलो मीठी वाणी। यम लोक से यम दूत आए, यम लोक से यम दूत आए, मार पड़े अब मनमानी, सबसे बोलो मीठी वाणी। काम बनाओ नर तन पाई, काम बनाओ नर तन पाई, अब ये अवसर अब नायानी, सबसे बोलो मीठी वाणी। संभल संभल पग धरियो जगत में, थोड़े दिना की है जिंदगानी, सबसे बोलो मीठी वाणी। तो ये अवसर बड़ी मुश्किल से मिला है हमें इस संसार में प्यार से रह करके अपनी जिम्मेवारियों को निभाते हुए जो हम प्रारब्ध में अपनी किस्मत में लिखवा करके लाए, और साथ साथ हमें गुरु भक्ति कमाना।
गुरु के नाम की कमाई करना है, जो यहाँ भी हमारा संवार दे और वहां भी संवार देगा। लोक और लोक पर लोक दोनों समझ जाएगा। हम बिल्कुल निस्वार्थ भाव से सबसे मेल करके और प्रेम से रह करके जो अपनी जिम्मेवारियों को लिखवा करके लाए हैं, इनको करते हुए और अपनी जीवन गुजार दे। थोड़े दिन के लिए जीवन मिला हुआ, थोड़े दिन के लिए बस। तो मैं अब अपनी बात यहीं से समाप्त करूंगा, क्योंकि अभी थाने में भी होना है प्रोग्राम। सतगुरु सदा दया।